नोबल फाउंडेशन ने लुधियाना गुरु नानक देव भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में बस्तर के जैविक हर्बल किसान तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को सम्मानित करते हुए उन्हें स्वाभिमान अवार्ड 2022 से नवाजा गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब केसरी ग्रुप ने की। प्रसिद्ध समाजसेवी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में नोबेल फाउंडेशन देश के जरूरतमंद तथा आर्थिक रूप से गरीब तबके के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु लंबे समय से कार्यरत है। वर्तमान में इनके द्वारा बिना किसी सरकारी सहयोग के 36 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इनमें निःशुल्क शिक्षा के साथ ही अन्य जीवनोपयोगी तकनीकी शिक्षाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाली 13 शख्सियतों को वार्षिक स्वाभिमान पुरस्कार से नवाजा गया। आप सबकी भरपूर तालियों के बीच में उन्हें मंच पे आने का निवेदन कर रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। ऑर्गेनिक व हर्बल कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी नाम आपका लेते हैं। मां धनतेश्वरी ऑर्गेनिक हर्बल फार्म्स और प्रोडक्ट्स के सीईओ, संस्थापक संपदा ऑर्गेनाइजेशन, आदिवासी औषधीय पौधों की एनजीओ, वर्ल्ड योगा फाउंडेशन के परामर्शदाता, आयुर्वेद विश्व परिषद के अध्यक्ष, कई अन्य संस्थाओं के हो सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष, वणिक समाचार, कल्ट करंट एवं कक्सद के संपादक, प्रगतिशील प्रमाणित जैविक कृषि किसान उद्यमिता के प्रथम अन्वेषक, कृषकों की समृद्धि से विश्व शांति उद्देश्य आपका, खतरे में जो दुर्लभ प्रजातियां उन्हें बचाना ध्येय आपका, दुबई, लंदन, नीदरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका व जापान अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण में मिली आपको अद्वितीय पहचान, असंख्य राष्ट्रीय कार्यशालाओं में वक्ता बनकर भाग लिया, कृषि संरक्षण एवं जैविक औषधियों को बढ़ावा दिया, श्रेष्ठ नागरिक निर्यातक हलदर, कृषि मित्र, कृषक गुणों की खान, प्रतिभा महाकुंभ, अति उत्कृष्ट राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। आपकी उपलब्धियां बयान करने को शब्द मेरे हैं बहुत ही कम। आपका हर सपना हो पूरा, यही कामना करते हैं हम। और बिल्कुल तालियों के बीच में मैं निवेदन करूंगी कि वो 2 मिनट के लिए हमें इस अवसर पर उद्बोधन जरूर दें। आदरणीय विजय चोपड़ा जी और उपस्थित बच्चे, अवार्डीज और गुरुओं की धरती लुधियाना के सारे गणमान्य सबको प्रणाम करता हूँ। हम दादाजी जगतनारायण जी की विरासत पढ़ के सुन के बड़े हुए और विजय चोपड़ा जी आप हम लोग की प्रेरणा स्रोत रहे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको रूबरू देख पाया हूँ। 15 वर्ष की उम्र जब बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस समय आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। मैं धन्य हुआ। मैं बेहद पिछड़े क्षेत्र इस देश के बस्तर से आता हूँ, वहीं पैदा हुआ पला बढ़ा और घनघोर जो नक्सलाइट क्षेत्र है वहाँ से हूँ और जहाँ 32 कांग्रेसी नेताओं को नक्सलाइटों ने गोली मारी, उस जगह हम लकड़ी गिरने जाते थे दलिया बनाने के लिए अपने स्कूलों में। मैं वहीं से हूँ और मैं बैंक ऑफिसर था, कॉलेज में प्रोफेसर भी था, लेकिन अंत में मैंने सारी नौकरियां छोड़ी, कई नौकरियां लगी और मैंने खेती करना सोचा, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा अन्नदाता इस देश के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मुझे लगा कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं जिससे आत्महत्या कम। आदरणीय विजय साहब, मैंने नाबार्ड की चेयरपर्सन जो बैंकों की बैंक होती है लिखा
कि आपकी 7 जितनी मेन क्रॉप है सब घाटे का सौदा है। उन्होंने मुझे चैलेंज किया, प्रूव करो। मैं गया बॉम्बे, सारे ईडीज को बुलाए, एक्सपर्ट को बुलाए, मैंने प्रूव किया कि वास्तव में खेती घाटे का सौदा होगी। उन्होंने कहा कि आपने प्रूव किया, ठीक है, लेकिन इसका हल क्या है? वही पल था जो मैंने नौकरी छोड़ी और फायदे की खेती करने गया। आदिवासियों को साथ लिया, करीब 35,000 आदिवासी जुड़े, 11 लाख किसान खेतों के आए। ये जो पोली हाउस है, जिसे मैं कहता हूँ घाटे का सौदा है, 40 लाख रुपए लगाते हैं, करीब हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो रही। ट्रैक्टर घाटे का सौदा। मैंने एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डाला और ऐसा पॉली हाउस का एक मॉडल दिया सर कि पेड़ लगा के भी हम पॉली हाउस बना सकते हैं, उनमें जड़ी बूटियां उगा सकते हैं, जंगलों में होती जड़ी बूटियां। वो मॉडल में आप सबके लिए सब ओपन है, वहां खुला, कुछ छुपाने को नहीं है, आप पधारो। सर, इस देश के खजाने में सबसे बड़ा छेद है खेती। 3 लाख करोड़ का हर साल हम रासायनिक खाद विदेशों से खरीदते आता है। मैंने कोशिश की कि विदेशी खाद हमारे पेड़ पौधों के जरिए पैदा हो, वहां से न मंगाना पड़े, और नेचुरल पॉली हाउस में उन पेड़ों को पहचान की। आज एक मॉडल खड़ा है और एक किसान 1 एकड़ से आदिवासी भाई 3-3 लाख रुपए एकड़ तक कमा सकते। ये मॉडल आप देखिए, कोरोना ने सिद्ध किया, कोरोना ने सिद्ध किया सर, ये देश वास्तव में जड़ी बूटियों के जरिए, हर्बल के जरिए विश्वगुरु बन सकता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं नोबल फाउंडेशन के काम देख हुए दिल से बहुत प्रसन्न हूं। मैं जुड़ूंगा इनसे, मैं देखूंगा कि ये कैसे आगे बढ़े। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, आपके 36 स्कूल है, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ रहे, लेकिन नोबल फाउंडेशन की स्कूल 100 तो होने चाहिए साहब, कम से कम। आप सब हाथ लगाओ। मैं किसान हूं, जो बोलता हूं करने की कोशिश करता हूं। खेती में साहब मेरी जमीनें नीलाम होने की स्थिति आ गई थी, नीलाम हुई थी, चेक बाउंस हो रहे थे, जेल जाने की नौबत आ गई, लेकिन मैंने खेती को छोड़ा नहीं सर। आज खेती को प्रॉफिटेबल बनाया हूं, लेकिन चंद कदम चल पाया हूं। केवल कुछ लाख किसान जुड़े, जहां 60 करोड़ लोग किसान हो। क्या कभी हम सोचेंगे कि हमारे सुबह के नाश्ते में नाश्ता, दोपहर को भोजन और रात का डिनर रेगुलर कैसे आए? क्या हम ईमानदारी से सोचते हैं? सच में सोचते हैं? 1 अरब 60 करोड़ की जनसंख्या सोचती है? मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि हम वो लोग जो बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, एक बार सोचिए 2050 के बाद पानी और खाना दोनों मिलना मुश्किल होने वाला है। आज से तैयारी करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ ईमानदारी से, और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया गुरुओं की इस धरती में, और मेरा सौभाग्य है आप लोगों के बीच हूँ। और मैं नोबल फाउंडेशन के भाई राजेंद्र शर्मा जी को भी कहना चाहूँगा, राजेंद्र साहब आपने बहुत काम कर लिया, अब जरूरत है कि समाज सामने बैठा हुआ ये आपके साथ चले। मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूं, बेझिझक।